नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जैन। एक बार फिर से आपके साथ सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? सभी अच्छे से होंगे दोस्तों, सभी की अच्छी से पढ़ाई चल रही होगी। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सभी को दोस्तों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। आ गए सभी दोस्त? चलो आगे तो बात कर लेते हैं अभी के अभी दोस्तों। अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान के बारे में दोस्तों अपन ने पिछली क्लास में बात की थी किशोर अवस्था के बारे में। और किशोर अवस्था की दोस्तों बहुत खुशी होती है दोस्तों मुझे कि आपको जो विशेषताएं हैं और परिभाषाएं दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आई दोस्तों। उन सभी को दोस्तों तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने उन परिभाषाओं को जाना और उन परिभाषाओं को समझा, विशेषताओं के बारे में मुझे थैंक यू बोला। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। वो जो ऑनलाइन आते हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि रेगुलर मेरी क्लास को देख रहे हैं, ताकि आपको अच्छी लग रही है क्लास। बहुत खुशी होती है दोस्तों मुझे जब आप ऐसा ऑनलाइन आ जाते हो और कमेंट करते हो दोस्तों। बहुत खुशी होती है दोस्तों। मेरी खुशी का अंदाजा आप नहीं लगा पाओगे। चलो आप भी दोस्तों ऐसे ही मेहनत करते रहे और एक दिन जॉब लगे दोस्तों और अपना फ्यूचर अच्छे से सेट कर ले। चलो बात कर रहे थे अपन मनोविज्ञान के बारे में। देखो टॉपिक डाला हुआ है किशोर अवस्था। आज फाइनल क्लास रहेगी, लास्ट क्लास रहेगी, अंतिम क्लास रहेगी। यहां से किशोर अवस्था खत्म हो जाएगा। अब ज्यादा आज की क्लास में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। जो बातें कर चुके हैं अभी तक विशेषताओं में मैं आपको लगभग सारी बातें 90% बातें बता चुका हूं जो अभी बात करने वाले हैं। लेकिन लिखना है, करना पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि जो चतुर्मुखी जो विकास है, चौमुखी विकास यानी कि संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक मानसिक विकास, शारीरिक विकास, इनको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तो उन्हीं की अपन बात करते हैं आज। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जो दोस्तों सभी ऑनलाइन आ चुके हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लाइक कर दीजिए वीडियो को आते ही सबसे पहले, और शेयर कर दीजिए अपने सभी ग्रुपों में, शेयर कर दीजिए क्लास को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। आगे सभी चलो बात करते हैं किशोर अवस्था के बारे में। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं दोस्तों किशोर अवस्था के 4 विकास होते हैं, जिसमें शारीरिक विकास की अपन बात करते हैं। शारीरिक विकास, आराम से पढ़ना, ध्यान लगा के पढ़ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पहले विकास की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, शेषवा अवस्था की पुनरावृत्ति होती है किशोर अवस्था। किसने कहा था? जोन्स ने कहा था। अब पुनरावृत्ति हो रही है यानी कि जिस प्रकार शेष अवस्था में संवेग बदलते थे, जिस अवस्था में शारीरिक विकास जिस तीव्र गति से होता था, वैसा ही कहां पर होगा? किशोर अवस्था में होगा। यानी कि शेष अवस्था साथ में साथ चलेगी किसके? किशोर अवस्था के। तो यहां पर किसा विकास कैसा होगा दोस्तों? शारीरिक विकास कैसा होगा? तीव्र होगा। जबकि बाल्यावस्था में क्या हो गया था दोस्तों? ये कम हो गया था। जबकि यहां पर क्या होगा? तीव्र होगा। याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अब इसकी बात करें दोस्तों, अपन सबसे पहले बात करते हैं हड्डियों के बारे में। कितनी हड्डियां रहती है दोस्तों किशोर अवस्था में? 206। याद हो गया होगा आपको, सभी को पता होगा दोस्तों किशोर अवस्था में कितनी हड्डियां रहती है। जबकि बाल्यावस्था में, जबकि शेष अवस्था में और बाल्यावस्था में, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके, बार बार पूछते हैं, बार बार आ रहा है, याद हो जाना चाहिए। कितनी होती है? जबकि शेष अवस्था में बताना और बाल्यावस्था में, दोनों बताना मुझे। शेष अवस्था में कितनी रहती है? 270 और ये 350। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं और दोस्तों अब इसकी लंबाई के बारे में। देखो ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था शेष अवस्था में जो बालक बालिकाएं रहती है उसमें लंबाई बालक की ज्यादा रहती है, बालिका की कम रहती है। जबकि किशोर अवस्था के प्रारंभ बाल्यावस्था के प्रारंभ में भी जो बालक रहता है उसकी लंबाई ज्यादा रहती है। यानी कि अपन उत्तर शेष अवस्था की बात कर सकते हैं। वहां पर जब प्रारंभ आता है बाल्यावस्था का, तो वहां पर जो बालक होता है उसकी लंबाई ज्यादा रहती है अकॉर्डिंग टू बालिका के। लेकिन जैसे जैसे अंत हो जाता है बाल्यावस्था का, तो आपको अचानक से वृद्धि मिलेगी बालिका की लंबाई में। बालिका की लंबाई ज्यादा होती है, बालक की लंबाई कम हो जाती है। अब यहां पर तीव्र हो जाएगा शारीरिक विकास।
अब यहाँ पर दोस्तों बालक जो है ज्यादा खेलने लग जाता है, क्योंकि आपको पता होगा बालिकाएं जो है खेलने कूदने वगैरह जो है बंद कर देती, जबकि बालक उदंगड़ मचाने और खेलने कूदने पर ज्यादा ध्यान दे देते हैं। तो लंबाई आपको ज्यादा रहेगी किस में, किशोर अवस्था में। तो किशोर अवस्था में दोस्तों कितनी लंबाई, लगभग लंबाई रहती है बालक बालिका की, अपन बात करेंगे यहाँ पर बालक की और बालिका की। सॉरी, बालक नहीं लिखेंगे, किशोर लिखेंगे, क्योंकि अपन किशोर अवस्था पढ़ रहे हैं ना, तो अच्छा क्या लगेगा, किशोर। किशोर किशोरी कितनी लंबाई रहती है दोस्तों, जल्दी से बताइए मुझे, कितनी लंबाई रहती है किशोर की और किशोरियों की, जल्दी से बताइए दोस्तों, किस किस को पता है। इसकी रहती है किशोर की 161.8 सेंटीमीटर और यहां रहती है 151.6 सेंटीमीटर। ये इनकी लंबाई रहती है दोस्तों। यानी कि ज्यादा बड़ा कौन रहता है दोस्तों, किशोर, जबकि छोटा कौन रहता है दोस्तों, किशोरी। यानी कि किशोरी की लंबाई यहां पर कम हो जाती है किशोर के। ठीक है दोस्तों, आया समझ में आपको बात, क्लियर है दोस्तों। बाल्यावस्था में ध्यान रखना है, किशोरियों की लंबाई अंत तक बढ़ जाती है, जबकि बालक की लंबाई कम रहती है। किशोरियों की लंबाई दोस्तों यहां पर अब कम रह जाएगी और किशोर की लंबाई जो है वृद्धि करने लग जाती है। ठीक है दोस्तों, यहां पर हड्डियों की लंबाई की बात कर ली, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। ज्यादा कोई समझने वाली चीज नहीं है आज की जो क्लास रहेगी दोस्तों। मैं आपको पहले बातें कर चुका हूं, सोचने समझने और ट्रिक से याद करने की चीजें आएगी, आगे देखते चलो, जल्दी जल्दी से करेंगे आज। लिख लो इसको पहले आप, मिटा दूं। देखो अब बात करते हैं दोस्तों इनके वजन की। तो वजन बात करें दोस्तों, किशोर और किशोरी, इनका वजन रहता है दोस्तों, कितना रहता है किशोर का, किशोर का रहता है दोस्तों 47.3 किलोग्राम, जबकि किशोरी का रहता है 43.1 किलोग्राम। ये लगभग है दोस्तों जो मनोवैज्ञानिक बताते हैं। वापिस अप्रोक्सीमेट कभी पूछा नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता दोस्तों कि कभी एग्जाम में इनका वजन पूछा जाएगा। बस आपको एक व्यवहारिक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे कि वजन ज्यादा किसका रहता है, कम किसका रहता है, बाल्यावस्था में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, वजन की बात समझ में आई आपको। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों इनके हृदय धड़कन की। सभी को पता होगा दोस्तों हृदय धड़कन दर कितनी रहती है दोस्तों, 1 मिनट प्रति 72 बार। यानी कि 1 मिनट में धड़कन कितनी रहती है दोस्तों, 72 बार। ये बात होती है दोस्तों किशोर अवस्था के बालक की। वजन कितना रहता है किशोर का, 43.3 किलोग्राम, जबकि किशोरी का कितना रहता है, 43.1 किलोग्राम। यानी कि किशोरियों के जो वजन होता है वो किशोर के अकॉर्डिंग क्या रहता है, कम रहता है, किस में, किशोरा अवस्था में, और आगे भी कमी रहता चला जाता है ये आगे की अवस्थाओं में भी। हृदय धड़कन की बात करें दोस्तों, तो हृदय धड़कन बाल्यावस्था में, शेष अवस्था में अलग अलग थी, और अब यहाँ पर कितनी आ जाएगी, वहां पर 100 110 बताई थी मैंने, और यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 72 बार प्रति 1 मिनट में। और वो मैंने आपको सारी चीजें समझा दी थी, जब सोते हैं तो हृदय धड़कन कितनी रह जाती है, कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जब अपन दौड़ लगाते हैं तो 200 हृदय धड़कन बढ़ जाती है, जो किशोर अवस्था में भी 100 के ऊपर चल जाती है। ये औसतन है चीजें, जो औसत रूप से जब आप नॉर्मल काम करते रहते हैं, नॉर्मल चीजें करते रहते हैं, तब आपकी हृदय धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़केगी। ठीक है दोस्तों, ये हुई बात किसकी, शारीरिक विकास की, जो अभी तक इंपॉर्टेंट बात है। अभी इसको लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दो दोस्तों। बात करें दोस्तों मांसपेशियों के बारे में, पहले भी बात कर चुके हैं मांसपेशियां।
मांसपेशियों का कुल भार कितना रहता है दोस्तों? लगभग बताया था मैंने आपको 45%। वहां भी बताया था पहले आपको। इसके बाद बात करें दोस्तों दांतों की संख्या, यहां पर कितनी हो जाएगी? 20 + 12 बराबर कितनी हो जाएगी? 32। दांतों की संख्या 32 हो जाएगी। यानी कि ये हुई बात दोस्तों। अब एक मस्तिष्क का भार होता है जो दोस्तों 1400 ग्राम के लगभग होता है, 1350 से 1400 ग्राम। मैं अभी मानसिक में मानसिक विकास आएगा तब आपको वहां पर पढ़ा दूंगा। दोस्तों नॉर्मल सी चीजें हैं दोस्तों, जो पहले अपन बार बार बात कर चुके हैं। शारीरिक विकास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना शेष अवस्था का रहता है। शेष अवस्था और किशोर अवस्था पुनरावर्ती काल कहलाता है दोस्तों। इतनी तीव्र गति से हर चीज बढ़ेगी यहाँ पर जैसे शेष अवस्था में बढ़ती थी। आपको याद रखना है दोस्तों, किशोर अवस्था में मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषाएं और उनकी विशेषताओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको ज्यादा याद रखनी है। अब देखो इधर बात करी मांसपेशियों की, अब कुल भार कितना, यानी पूरे शरीर का जो वजन रहता है, जैसे पूरा शरीर है उसमें मांसपेशियां कितनी प्रतिशत रहती है? 45% मांसपेशियां, बाकी हड्डियां खून वगैरह ये सब चीजें अलग है। दांतों की संख्या 32 होती है। कितनी होती है? 32 होती है। यानी कि किशोर अवस्था में जो शारीरिक विकास होता है ना दोस्तों, वो पूर्ण जो कंप्लीट होता है, पूर्ण विकास होता है, वो किशोर अवस्था में हो जाता है। कंप्लीट भार जो आ जाता है दोस्तों, वास्तविकता जो रहती है ना शारीरिक विकास की, वास्तविक भार, लंबाई, चौड़ाई, ये सब किसमें पूर्ण कर लेता है? पूरी कर लेता है किशोर अवस्था में। ठीक है दोस्तों, ये होता है किशोर अवस्था का शारीरिक विकास कंप्लीट। अब बात करते हैं मानसिक विकास में। अगर शारीरिक विकास संबंधित आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या हो तो जरूर बताएं। अभी इसको लिख लो, फिर आगे बात करते हैं। लिख लो दोस्तों, इसको फिर मिटा देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों सभी को। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताएं दोस्तों मुझे। चलो मिटा देते हैं। देखो अब बात करते हैं दोस्तों मानसिक विकास के बारे में। दूसरे मानसिक विकास यहां पर बात करें दोस्तों अपन मस्तिष्क का भार कितना रहता है, वो वहां पर भी लिखा सकता था मैं, लेकिन मैंने सोचा मानसिक में आ गया तो मस्तिष्क भार यहां पर लिखा देंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है 1350 से लगभग 1400 ग्राम, यानी कि 1 किलो और 400 ग्राम अप्रोक्सीमेट ज्यादा याद रखना है दोस्तों। अगर एग्जाम में आएगा 1400 ग्राम आ जाता है तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 1400 ग्राम होना चाहिए। क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसमें कितना रहता है, कितने ग्राम का जो है मस्तिष्क, यानी कि मस्तिष्क अपना जो अंदर का है, मस्तिष्क क्या होता है? ये होता है मस्तिष्क। अखरोट देखा होगा ना आपने, इसमें आकृति बनी रहती है दोस्तों इस तरह की। अखरोट खाया ना, अंदर का भाग खाते हो ना अखरोट का, ये होता है दोस्तों मस्तिष्क। इस मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है दोस्तों? 1400 ग्राम। कितना होता है दोस्तों? 1400 ग्राम। याद रखना है आपको, ये चीज कंफ्यूज होता है कि 1350 होता है, 1400 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको मस्तिष्क का उच्चतम विकास, मस्तिष्क का उच्चतम विकास देखो इधर, मस्तिष्क का उच्चतम विकास 16 से 20 वर्ष की आयु में हो जाता है। 20 वर्ष की आयु में हो जाता है। अब नोट लगाना दोस्तों, यहां पर अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग चीजें बोलते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार
क्रो एंड क्रो के अनुसार। आपको पता होगा दोस्तों, क्रो एंड क्रो ने अच्छी परिभाषा दी थी एक बार, आपको पहले भी बता चुका हूं शायद मैं, कि मस्तिष्क का पूर्ण विकास कौन सी अवस्था में हो जाता है? 11 वर्ष में हो जाता है। 11 वर्ष की उम्र में मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। यानी कि मस्तिष्क का पूर्ण विकास 16 वर्ष की आयु में हो जाता है। यानी कि दोस्तों 16 वर्ष की आयु में वो पूर्ण रूप से मस्तिष्क का विकास कर लेता है। ये परिभाषा आपको याद रखनी है। किसने कही थी? किसने कही थी दोस्तों? याद रखना आपको, क्रो एंड क्रोन के अनुसार। 16 वर्ष अगर आ जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है क्रो एंड क्रो। जबकि मनोवैज्ञानिक क्या बोलते हैं? ज्यादातर मनोवैज्ञानिक 16 से 20 वर्ष की आयु में, 16 से 20 वर्ष की आयु में जो है मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है। ये किसने कहा था? ये मनोवैज्ञानिक ने, अलग अलग मनोविज्ञान यानी कि जो ओंथेटिक बुक है उनमें मिलता है। बाकी जो क्रो एंड क्रो की परिभाषा के अनुसार, आपको परिभाषा ज्यादा याद रखनी है, ये कभी नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा वो क्रो एंड क्रो के अनुसार। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। अच्छी परिभाषा है कि मस्तिष्क का पूर्ण विकास 16 वर्ष की आयु में हो जाता है। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं? चलो आगे बात करते हैं मस्तिष्क मानसिक विकास के बारे में। आया समझ में दोस्तों? क्लास मजा आ रहा है पढ़ने में दोस्तों? क्लास कैसी लग रही है दोस्तों सभी को? दोस्तों आज के बारे में मैंने बता दिया था पहले ही क्लास में आते ही कि क्लास ज्यादा, क्योंकि अभी तक देखो ये क्लास की जो मस्तिष्क के बारे में, मानसिक विकास में अभी बात करें दोस्तों, जैसे स्मरण शक्ति का पूर्ण विकास हो जाता है। कौन सी अवस्था में हो जाता है दोस्तों? याद रखना है आपको, स्मरण शक्ति कौन सी अवस्था में हो जाता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, किशोर अवस्था में। अभिरुचियों में परिवर्तन होता रहता है। अभिरुचियों में अभिरुचि से याद रखना है दोस्तों आपको। देखो इधर, अभिरुचि से याद रखना है दोस्तों आपको। पहली बात को समझते हैं, स्मरण शक्ति का पूर्ण विकास, यानी कि सोचने, तर्क, विचार, अमूर्त चिंतन जो करता है उसका पूर्ण विकास जो हो जाता है वो कौन सी अवस्था में हो जाता है? किशोर अवस्था में हो जाता है। ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। अभी रुचियों में परिवर्तन होता रहता है दोस्तों, रुचियां बदलती रहती है। देखो एग्जाम्पल तो दोस्तों मैं आपको, जैसे मान लो किशोर अवस्था का जो बालक है दोस्तों, सब्जेक्ट में भी बहुत चेंज करता रहता है। आपने अधिकतर बच्चे ऐसे देखे होंगे किशोर अवस्था के जो अपने सब्जेक्ट बदल लेते हैं। जैसे साइंस लेंगे, फिर बदल लेंगे, कॉमर्स ले लेंगे, फिर आर्ट्स ले लेंगे, और अंत में दोस्तों पता नहीं क्या क्या करते जाते हैं, अलग अलग सिलेबस कर लेते हैं। क्योंकि अभिरुचियां बदलती रहती है दोस्तों। कोई व्यवसाय करने लग जाता है तो व्यवसाय में अलग अलग व्यवसाय करने लग जाते हैं, रुचि के अनुसार बदलते रहते हैं। कोई दोस्तों अभिरुचियां बदल देते हैं, कोई बॉडी बना देता है, जिम चला जाता है दोस्तों, कोई व्यायाम करना प्रारंभ कर देता है, कोई दौड़ लगाना प्रारंभ कर देता है। यानी कि अभिरुचियों में क्या होता रहता है दोस्तों? परिवर्तन होता रहता है। ठीक है दोस्तों, ये किसकी बात हुई? मानसिक विकास में अभिरुचि और स्मरण शक्ति की। स्मरण शक्ति की दोस्तों यानी कि सोचने समझने की। इसके बाद दोस्तों जो विकास होगा वो विकास अब याद करने पर बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों अभी मैं चाहूं, मैं मान लो 35 साल का बालक है, 35 साल का लड़का है, वो सोचता है कि मुझे स्मरण शक्ति बढ़ानी है मेरी, तो दोस्तों बढ़ेगी नहीं। वो क्या हो जाएगा, जो किशोर अवस्था में जो स्मरण शक्ति थी वो वापस आ जाएगी।
वो किन्हीं कारण से दोस्तों मान लो रेगुलर पढ़ता है, पढ़ाई नहीं करता है, छूट जाती है, मैथमेटिक्स पढ़ना छूट गया, तो दोस्तों वापस पढ़ेगा तो दोस्तों वापस किशोर अवस्था की याद आने लग जाए कि यार मैंने ये ट्रिक ऐसे पढ़ी थी, इस तरह से याद हुआ था, मुझे वापस याद आ गया। ठीक है दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। मिटा दूं दोस्तों? चलो आगे बात करते हैं। लिख लिया होगा आपने? देखो अभी तक, अब बात करते हैं दोस्तों, नोट लगाना एक इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि सबसे ज्यादा अगर मानसिक विकास होगा तो कैसे होगा। मैं हर एक अवस्था में दोस्तों आपको एक विधि बता रहा हूं कि शेष अवस्था में किस विधि से बालक सीखता है, बाल्य अवस्था में किस विधि से बालक सीखता है। अब बात करते हैं पर किशोर अवस्था में। तो किशोर अवस्था के बालकों को, किशोर अवस्था के बालक को सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी दोस्तों? परियोजना विधि। किसने दी थी दोस्तों परियोजना विधि? किलपैट्रिक ने। याद रखना है आपको, किलपैट्रिक ने परियोजना विधि, यानी कि जिसको आप प्रोजेक्ट मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट मेथड। किसने दी थी? परियोजना विधि। यानी कि दोस्तों परियोजना का मतलब है क्रियात्मक विधि से। आप ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों, यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं कि बालक जो है, बालक सबसे ज्यादा क्रियात्मक विधि से सीखता है। एक ही बात है दोस्तों। तो परियोजना विधि कौन सी दोस्तों? किलपैट्रिक ने दी थी। परियोजना विधि किसने दी थी? किलपैट्रिक ने। जॉन डीवी नहीं आएगा यहाँ पर। बहुत से जॉन डीवी समझ रहे होंगे कि जॉन डीवी आंसर आएगा इसका, गलत है वो दोस्तों। परियोजना विधि के जनक कौन है दोस्तों? यानी कि परियोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक। किशोर अवस्था में बालक को सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि परियोजना विधि दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में बात करें दोस्तों, और कि मार्गदर्शन, आपने देखा होगा दोस्तों कि बच्चे का जो फ्यूचर रहता है ना, वो डिसाइड करता है उसके मार्गदर्शन, यानी कि इसको मार्गदर्शन करने वाले कौन थे। अधिकतर यही आता है दोस्तों कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ये बोलते हैं कि यार हमें कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था। तो दोस्तों किशोर अवस्था में बहुत बड़ी अभाव रहता है, ये कमी रहती है कि उनको अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो मैं ये चाहता हूं दोस्तों, आप बहुत ज्यादा प्रयास किया करें, बहुत ज्यादा अपने माता पिता को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि बालकों को जो है, किशोर अवस्था के बालकों को, किशोरों को जो ज्यादा से ज्यादा मार्गदर्शन करने की आवश्यकता होती है। तभी दोस्तों उसमें प्रेम, सद्भावना, सहनशीलता, सामाजिकता के गुण, अच्छे बुरे के भेद हो पाएगा दोस्तों, और वो अच्छा फ्यूचर डिसाइड कर पाएगा। क्योंकि वो डगमगाता ज्यादा है। किशोर अवस्था की एज ही ऐसी है दोस्तों, संघर्ष, तूफान, समस्या की आयु जो है वो डगमगाता है, गलत कार्य करने की इच्छुक रहता है दोस्तों ज्यादातर। क्योंकि जब उसकी कल्पना पूरी रहेगी तो गलत तरीके से अपराध करने लग जाएगा। तो अच्छे मार्गदर्शन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है किशोरों में। ठीक है दोस्तों, ये हुई मानसिक विकास के बारे में बात। पूरी कंप्लीट मानसिक विकास के बारे में बात हो चुकी है दोस्तों। अब आगे सामाजिक विकास के बारे में बात करते हैं। अभी तक मानसिक विकास में जो भी आपके डाउट है वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे मानसिक विकास के दोस्तों कि कुछ भी जैसे आप विशेषताओं में आपने देखा होगा, जैसे मानसिक विकास जो जो वहां पर हो रहा था, प्रेम हो रहा था, ये मानसिक विकास हो जाता है दोस्तों। कैसे उनमें बसंत ऋतु के जो दिमाग में थॉट बनने लग जाते हैं वो मानसिक विकास हो जाता है। किशोर अवस्था के बालकों में होता है दोस्तों। ऐसे विषम लिंग जो है प्रति उनके प्रति अट्रैक्शन रहता है, वो उनमें कैसे आ जाता है दोस्तों, ये इनका जो किशोर अवस्था में ज्यादा आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हुई बात किसकी? मनोवैज्ञानिक किशोर अवस्थाओं में कौन? किशोर अवस्था के मानसिक विकास के बारे में। आगे 1-2-5-10 मिनट और लगेंगे, इसके बाद खत्म हो जाएगा मैटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मिटा दूं? अब बात करते हैं दोस्तों फोर्थ तीसरे नंबर के सामाजिक विकास के बारे में। ज्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों। सामाजिक विकास, ये ज्यादा दोस्तों जब डिटेल से अपन पढ़ेंगे ना, जब संज्ञानात्मक का सिद्धांत पढ़ेंगे ना जीन पियाजी का, तो वहां पर और ज्यादा डिटेल से मजा आएगा दोस्तों वहां पर पढ़ने में। किशोर अवस्था को, शेष अवस्था को, बाल्यावस्था को, इन तीनों को वहां पर और ज्यादा मजा आएगा जब अपन वो सिद्धांत पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा मजा आता है। अभी आप बिल्कुल ऊपर ऊपर की चीजें और कोई चीज प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं यहाँ पर भी आपको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप वहां पर और ज्यादा मजा आएगा जब अपन को वहां पर पढ़ेंगे। सभी को समझ में आ रहा है ना दोस्तों? कोई क्लास ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि फास्ट चल रहे हैं, ज्यादा चल रहे हैं? ऐसी कोई समस्या हो दोस्तों कि जल्दी चल रहे हैं, जल्द से जल्दी पढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई समस्या तो नहीं? देखो दोस्तों, जो ज्यादा चीज समझाने की होती है ना उसको मैं डिटेल से समझाता हूँ, लेकिन फालतू की चीजें ज्यादा होती है। अपन क्या करते हैं दोस्तों, अपन का टाइम खराब नहीं करना। अपन को अपना टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना। जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको ऐसे ही पढ़ा के ऐसे ही निकालो। जो चीज आ सकती है, ज्यादा समझने की चीजें, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, उसको टाइम भी ज्यादा देंगे अपन। तो ज्यादा टाइम देने वाली जो चीजें है ना उस पर ज्यादा टाइम देना चाहिए, जो नहीं है उसको कम टाइम देना चाहिए और जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए उस मैटर को। अब बात करते हैं जैसे यहाँ पर सामाजिक विकास की, तो इतना डिटेल का मैटर है ही नहीं। अभी बात करें सामाजिक विकास के बारे में दोस्तों, तो सामाजिक विकास कैसा रहता है दोस्तों? आपको याद रखना है कैसा रहता है, तीव्र रहता है। कैसा रहता है दोस्तों? तीव्र रहता है। समवयस्कों के साथ रहना पसंद करता है। समवयस्कों के साथ रहना, बाहर जाने लग जाता है दोस्तों, अपनी उम्र को ज्यादा तवज्जो देता है। अपने उम्र के जो बालक बालिका यानी किशोर किशोरी रहेंगे उनके साथ रहना ज्यादा पसंद करता है। इसके बाद दोस्तों सामाजिक के जो सामाजिक सामाजिक के नियम या नियमों का पालन करता है, लेकिन कठिनाइयों का अनुभव भी करता है। लेकिन क्या करता है दोस्तों? कठिनाइयों का अनुभव भी करता है। जैसे मान लो समाज में जो रूल्स बनाए, नियम बनाए, जो पुलिस वगैरह के नियम रूल्स वगैरह जो भी समाज के, उनको मानता तो जरूर है, लेकिन दोस्तों कठिनाइयों का अनुभव भी करता है। इसीलिए दोस्तों वो क्या करता है, जब ऐसी चीजें आ जाती है तो दोस्तों दमन करने लग जाएगा, समायोजन नहीं कर पाता है। किसी भी चीज को दोस्तों अपन बात करें तो यहां पर समायोजन नहीं कर पाता है, वो समायोजन नहीं कर पाता। फिर क्या करेगा? समायोजन नहीं करेगा तो दमन करेगा, वो दीवा स्वप्न करने लग जाएगा। दमन करेगा, धीमा स्वप्न करेगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लूं दोस्तों, कोई बालक रहता है जिसको जो किसी को लव मैरिज अच्छी लगती है, किसी को अरेंज मैरिज अच्छी लगती है। कोई समाज के अकॉर्डिंग जीना चाहता है तो कोई समाज से बाहर जीना चाहता है। कोई लव मैरिज को अच्छा बताता है तो कोई अरेंज मैरिज को अच्छा बताता है। कोई लव मैरिज को बेकार बताता है तो कोई अरेंज मैरिज को बेकार बताता है। मान लो कोई एक किशोर है दोस्तों, वो लव मैरिज करना चाहता है। उसने पापा को बोला कि पापा मैंने एक लड़की देख रखी है, मुझे इससे शादी करनी है। पापा बोलेंगे ठीक है बेटा कर ले, ये ठीक है बेटा कर ले, जो भी तेरे को बता। लड़की कौन सी? पापा गए, लड़की देखी, पसंद आ गई, कर ली, अच्छा हो गया, समाज के अकॉर्डिंग ढलने लग गया। मान लो दोस्तों कोई लड़का बोलता है कि मुझे लव मैरिज करनी है, पापा बोलते नहीं मैं अरेंज मैरिज करेंगे, अपन लव मैरिज पे विश्वास नहीं करते। लव मैरिज अपने समाज के अकॉर्डिंग नहीं है, अपने समाज क्या बोलेगा, बुराई करेगा, समाज ताने देगा और मुझे भी यहाँ से निकाल देगा समाज से। तो दोस्तों वो क्या करता है, जब लव मैरिज नहीं कर पाता है तो उसको दमन करके दोस्तों, दमन करके समायोजन करना पड़ता है और उससे अरेंज मैरिज करवाई जाती है। अरेंज मैरिज करवाई जाती है और वो अरेंज मैरिज कर लेता है। अब अरेंज मैरिज करेगा दोस्तों तो दीवा स्वप्न करने लग जाएगा अपनी प्रेमिका के बारे में, या लव मैरिज की वो जो क्या करेगा, दीवा स्वप्न करने लग जाएगा। तो ऐसी चीजें अपने समायोजन को एडजस्ट करने के लिए, अपने एनवायरमेंट को एडजस्ट करने के लिए, अपने
पर्यावरण को यानी कि अपनी जो चीजें अपने साथ हो रही है उसको एडजस्ट करने के लिए क्या करेगा, समायोजन करेगा। और कैसे समायोजन करेगा दोस्तों, उनको छुपाने के लिए दमन करने लग जाएगा, भूलने की कोशिश करेगा बार बार, और या फिर दीवा स्वप्न करने लग जाएगा। ऐसा होता है किशोर अवस्था के बालकों के साथ, किशोर किशोरियों के साथ। ठीक है दोस्तों, आया आपको समझ में। समाज के बहुत सारे रूल्स वगैरह रहते हैं जिनको वो मानता है, पालन भी करता है, लेकिन बार बार कठिनाई महसूस करता है दोस्तों, विश्वास नहीं करता है, समायोजन करना पड़ता है, बार बार दमन करना पड़ता है दीवा स्वप्न के माध्यम से। ये विधि मान सकते हो आप, दमन और दीवा स्वप्न, डीडी विधि मान सकते हो कि समायोजन का जो दमन करता है, समायोजन को कैसे समायोजित करता है, एडजस्ट कैसे करता है बालक, तो वो दमन के माध्यम से करता है और दीवा स्वप्न के माध्यम से खुश होता रहता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो कुछ क्षण के लिए खुश हो जाता है दोस्तों। मान लो मेरी इच्छा है कैटरीना कैफ से शादी करने की, अब मैं कोई कैटरीना कैफ को देखूंगा नहीं, कैटरीना कैफ के पास जा भी नहीं सकता, मेरे घर वाले को कैटरीना कैफ से मेरी शादी कराएंगे भी नहीं, तो दोस्तों मैं कल्पना के माध्यम से दमन करके या तो भूल जाऊंगा कि चलो हो गई, मैं तो मान लिया चलो हो गई, नहीं हुई तो भूल जाओ, और या फिर कल्पना करता रहूंगा दोस्तों, कल्पना करता रहूंगा कि हाँ मेरी कैटरीना से शादी होती, फिर मैं ऐसे रहता, वहां पे बंबई चला जाता, कैटरीना मेरे घर पे आती, साड़ी में कैसे लगती। इस तरह की दीवा स्वप्न भूलने की, समायोजन करने की। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, क्लियर है कि नहीं है? समझ में आना चाहिए बस, बात कैसी भी हो, कुछ भी हो, लेकिन समझ में आपको आ जाना चाहिए। जैसे आपको अच्छी लगती है उस तरह से ही दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपको? सामाजिक विकास, विकास कैसा होता है? तीव्र होता है। समवयस्कों के साथ रहना ज्यादा पसंद, समवयस्क मतलब यानी कि अपनी उम्र के साथ ज्यादा लोगों के साथ पसंद करता है। समायोजन नहीं कर पाता है, वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाता है, वहां पर जहां लोग उससे बड़े होते हैं या फिर छोटे होते हैं उनके साथ रहना ज्यादा पसंद नहीं करता है। सामाजिक के नियमों का पालन तो करता है लेकिन कठिनाइयों का अनुभव भी करता है। ठीक है दोस्तों, ये हुई बात सामाजिक विकास की। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? अगर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मिटा दूं? अब बात करते हैं फोर्थ नंबर के संवेगात्मक विकास के बारे में। ज्यादा नहीं है दोस्तों, समझ लेना फोर्थ नंबर का संवेगात्मक विकास। कैसा होता है? सबसे पहली बात तो तीव्र होता है। कैसा होता है? तीव्र होता है। सभी सभी प्रकार के संवेग सक्रिय हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। संवेगों में संवेगों में अस्थिरता पाई जाती है। इसके बाद बात करें संवेगों में आक्रामकता पाई जाती है। समझना दोस्तों, इसके बाद और लिख सकते हैं अपन, पहले इनको समझ लो। देखो यहां पर बात कर रहे हैं अपन, सभी प्रकार के संवेग सक्रिय हो जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, किशोर अवस्था में जो सभी प्रकार के 14 संवेग होते हैं दोस्तों, उन संवेगों का जो है सक्रिय होना यानी कि पूर्ण रूप से उसमें आ जाते हैं। सभी प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। किस अवस्था में दोस्तों? किशोर अवस्था के बालक में। ये बात हुई पहली लाइन की। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? संवेगों में अस्थिरता पाई जाती है। बिल्कुल दोस्तों, अस्थिरता पाई जाती है। पहले गुस्सा करेगा, 10 सेकंड बाद ही दोस्तों क्या करने लग जाएगा? खुश हो जाएगा, प्रेम करने लग जाएगा। पहले क्रोध आएगा, फिर मान जाएगा। दोस्तों ऐसी चीजें पहला है। जैसे एग्जांपल दूं दोस्तों, मान लो कोई आपके घर में दोस्तों भाई बहन है, किशोर अवस्था के दोनों। भाई जो है अपनी बहन से लड़ जाता है, क्रोध आ गया, उसको गुस्सा हो जाता है वो अपनी बहन से। ठीक है दोस्तों,
अचानक ही दोस्तों आपके साथ वहां पर क्या होता है, कोई गेस्ट आ जाते हैं आपके घर पे, कोई मेहमान आ जाते हैं। अब आप मेहमान को देख के, जिसने लड़ाई करी थी भाई ने, तो मेहमान को गेट पे देखा, बेल बजी, गया, उसने देखा कि मेहमान आ गए। तो मेहमान आते दोस्तों, अभी कुछ क्षण पहले उसको क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था मेहमान को देख के। अच्छा आप आ गए क्या, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कितने बजे आए थे, पहले मुझे बता देते, कॉल कर देते, मैं रिसीव करने आ जाता, मैं लेने आ जाता। तो दोस्तों जैसे मुस्कान आ गई, प्रेम की भावना आ गई दोस्तों, खुशी आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है। अब जैसे ही अंदर गया दोस्तों, उनको बिठाया, पानी वानी लेके आता हूँ मैं आपके लिए, आप बैठिए, जब मैं अब तक पानी लेके आता हूँ। जैसे ही गया वो पानी वानी लेने गया, उसकी बहन नजर आ जाती है। तो बहन को देख के दोस्तों वापस क्रोध आ जाएगा उसको, तू तो बात ही मत कर। वो पूछेगी बहन कौन है, तुझे क्या मतलब, उससे क्या मतलब है तुझे, मुझसे बात मत कर। कुछ वापस गुस्सा आ जाएगा, गिलास हाथ में रहेंगे, पानी देने जाएगा, पानी रखने जाएगा उनके पास, लीजिए पानी लीजिए, हाँ कैसे आप कैसे हो, घर पे सब ठीक है, तो वापस खुशी आ गई। यानी कि संवेगों में अस्थिरता पाई जाती है, एक संवेग ज्यादा देर तक नहीं रह पाता है, क्रोध आएगा तो कुछ क्षण बाद प्रेम भी आ जाएगा, प्रेम आएगा तो कुछ क्षण बाद ईर्ष्या, घृणा, ये सब बदलते रहते हैं, बार बार अस्थिरता पाई जाती है, किसमें, संवेगों में। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, कैसा लगा आपको कि अस्थिरता के बारे में, अगर आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा हो, कोई चीज डाउट लग रही हो, तो आप मुझे बता सकते हो। समझ में आया, क्लियर है। अब आगे चलते हैं। संवेगों में आक्रामकता पाई जाती है, बिल्कुल दोस्तों, किशोर अवस्था का बालक ठोस होता है, आक्रामकता विरोधी होता है, देश हित की सामाजिक की भावना जब पाई जाती है दोस्तों, आक्रामकता, क्रोध आएगा तो दोस्तों हो सकता है किसी का गला भी काट दे। एक बार क्या होता दोस्तों, मैं कोटा कोचिंग कर रहा था, काफी पुरानी बात है। तो कोटा में छावनी में दोस्तों एक बार एक जेडीबी कॉलेज की लड़की को किसी ने ऐसे हाथ वगैरह लगा लिया था, उसके भाई को बता दिया, उसके भाई ने उसकी गर्दन काट दी थी, छावनी में तलवार लगा दी थी उसके गले पे। तो आक्रामकता ज्यादा पाई जाती है, ये छोटी छोटी बातें आपने देखा होगा दोस्तों। किशोर अवस्था के बालक जब लड़ते हैं तो नैतिक के बारे में, समाज के बारे में कुछ सोचते वोचते तो है ही नहीं, समझने की शक्ति तो उनमें मती मारी जाती है दोस्तों, बुद्धि इतनी जबरदस्त काम करती है तो पूछो मत। ऐसा लड़ेंगे दोस्तों, आक्रामकता इतना तेज रहेगा, गुस्सा इतना तेज आता है दोस्तों, इतने जोर से लड़ते हैं कि खून कच्चर हो जाते हैं एक बार तो वो। स्कूल में छोटी छोटी बात, कॉलेज में छोटी छोटी बातों में डंडे बंदूक वगैरह निकाल के ले जाते हैं, अगर बाहर वाले। यूपी के आपको किशोर देख लोगे तो आप तो भारी मान जाओगे उनको। और दोस्तों प्रेम की बात करें, प्रेम भी ऐसा करेंगे दोस्तों, किसी के मर मिटने के, सुसाइड कर लेंगे दोस्तों, मर मिट जाएंगे दोस्तों, भगा के ले जाएगा किसी को, लड़कियों को भगा के ले जाएगा। ये लो, ये प्रेम आक्रामकता देखो आप संवेगों में। डरना नाम की चीज नहीं होती दोस्तों, किसी से डरना नहीं होता, भय लगेगा तो इतना जबरदस्त लगेगा दोस्तों कि फिर कोई और को संभालना पड़ता है। यानी कि संवेगों में बहुत ज्यादा आक्रामकता पाई जाती है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है ना, आगे बढ़े। चलो और बात करें दोस्तों, संवेगों को और क्या करता है, दमन करना या छुपाना, ये दोनों जानता है, छुपाना आता है। यानी कि दोस्तों अगर नाराज चल रहा है, गुस्सा हो रहा है, या फिर क्रोध आ रहा है, ईर्ष्या करता है, तो दोस्तों सामने प्रकट नहीं होने देगा, बिल्कुल अपने अंदर ही अंदर दबा लेता है, छुपा लेता है, पता नहीं चलता है। डायरेक्ट आएगा घर पे, मम्मी को अच्छा से बात भी करेगा, खाना भी खा लेगा, लेकिन जाहिर नहीं होने देगा कि मैं गुस्सा हूं, मैं कहीं लड़के आया हूं, कहीं मेरे साथ बाहर ऐसा हो गया हो, मैं मेरे संवेग जो है कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, लेकिन जड़ने नहीं देगा दोस्तों। रोएगा तो बाथरूम में बैठ के रो लेगा, किशोरी भी रोएगी दोस्तों, कमरे में बंद करके रो लेगी। छुपाना, दमन करना अपने संवेगों को आता है किस में आता है दोस्तों, किशोर अवस्था के बालक बालिकाओं में। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, याद रखना, इसको बार बार बोल रहा हूं, विपरीत लिंग, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। याद करने के लिए दोस्तों ऐसा सिंबल बना देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। ये देखो मैंने ऐसा सिंबल बना दिया, अब आपको याद हो जाएगा। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, बालक में क्या था दोस्तों, बाल्यावस्था में बालक बालक के साथ खेलता है, बालक बालक के साथ रहता है, बालिका बालिका के साथ खेलती है, बालिका बालिका के साथ रहती है। जबकि यहां पर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण रहता है समवयस्क दोस्तों। समवयस्कों में भी क्या रहेगा, विपरीत लिंग, यानी कि उस ग्रुप में दोस्तों बालिकाएं भी मिलेगी और किशोरी भी मिलेगी, किशोर भी मिलेंगे। और किशोर का अट्रैक्शन रहेगा किशोरियों की तरफ, किशोरियों का अट्रैक्शन रहेगा किशोर की तरफ, यानी कि विपरीत लिंग संवेग पाए जाते हैं। क्लियर है दोस्तों, ये हुई संवेगात्मक विकास की बात। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आना चाहिए दोस्तों, कैसे भी हो आपको समझ में आना चाहिए। अगर कोई सब प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 मिनट का मैटर हो रहा है, फिर क्लास खत्म हो जाएगी।
लिख लो आप पहले इसको। समझ में आ गया ना दोस्तों सभी को? जल्दी से जल्दी तालियां भी बजाते रहा करो दोस्तों। अगर अच्छी क्लास लगती हो तो दोस्तों बधाई भी दिया करो कि बहुत अच्छा गोद कुछ सब सर। अगर अच्छा लगता है तो आपको लाइक किया सबने, क्लास को वीडियो को लाइक कर रहे हैं सब, शेयर भी किया सभी ने। इसको लिख लीजिए, फिर एक और विकास की बात करते हैं। चलो मिटा देते हैं बात। अब बात करते हैं दोस्तों अलग। नैतिक विकास किसकी बात करेंगे दोस्तों? नैतिक विकास के बारे में। फोर्थ नंबर का है दोस्तों ये, 5 नंबर, सॉरी। नैतिक विकास भी कैसा रहता है दोस्तों? तीव्र होता है। यानी कि नैतिक विकास क्या पाया जाता है, किसमें किसमें पाया जाता है? किशोर अवस्था में नैतिक विकास पाया जाता है। यानी कि नैतिक नियमों का पालन भी करता है, पालन भी करता है। पालन के साथ साथ, यहीं पर लिख देता हूं, समझ में आ जाना चाहिए, साथ साथ निर्माण भी, यानी कि साथ साथ नैतिक नियमों व सामाजिक गुणों का निर्माण भी करता है। कौन करता है दोस्तों? किशोर अवस्था का बालक। यानी कि नैतिक नियमों को समझने लगता है। समझने का मतलब है दोस्तों यहां पर कि कौन से नैतिक नियम अच्छे हैं, कौन से नैतिक नियम बुरे हैं, इनका किस तरह से पालन करना है, हेलमेट लगाना है कि नहीं लगाना है, दूसरों को क्या बोलना है कि हेलमेट लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो निर्माण भी बता देता है। यानी कि अलग अलग नैतिक नियम, अपने रूल तो फॉलो करेगा ही करेगा, अपने लिए तो करेगा ही, बाकी अपने खुद के नियम भी बना देगा जिससे नैतिक नियमों का अच्छे से पालन होता हो, समाज के लिए अच्छे से गुण विकसित होते हो। यानी कि ऐसी चीजें, भावनाएं तीव्र गति से विकास हो जाता है। क्यों होगा दोस्तों? होता है क्योंकि बच्चा जो है, बालक, इस किशोर जो है, सॉरी, किशोर जो होता है कॉलेज जाने लग जाता है, एनवायरमेंट को, बाहर के एनवायरमेंट को देखता है, देशभक्ति की भावना लग जाती है। अब देशभक्ति की भावना लग जाए तो सभी को बोलेगा कि देश के प्रति हमें ऐसे जगना चाहिए, देश के प्रति आगे रहना चाहिए, यूथ को आगे रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। इस तरह के नैतिक नियमों का अलग अलग दोस्तों नियम बनने लग जाएंगे। एक फॉर्म सबमिट करवा लेंगे, अलग अलग बच्चों के घर पे जाएंगे, अलग अलग नियम समझाएंगे उनको। देखे होंगे आपने ऐसे इस तरह के। तो यानी कि पालन तो करता ही है, उसके साथ निर्माण भी करता है। अब निर्माण आ रहा है दोस्तों, यहां पर एक वर्ड आ रहा है, निर्माण करता है। तो निर्माण को क्या बोलते हैं? विधायिका। विधायिका या आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि का गुण पाया जाता है। मैंने बताया था ना, मनोविज्ञान विधायिका का विज्ञान है। किसने कहा था? एक वर्ड आया था पहले, ये विधायिका पहले भी आ चुका है मनोविज्ञान में, जब स्टार्टिंग की क्लास लगी थी परिभाषाओं में। जेम्स ड्रेवर की परिभाषा थी, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जेम्स ड्रेवर की परिभाषा थी मनोविज्ञान विधायिका का विज्ञान है। विधायिका मतलब दोस्तों निर्माण करना। क्या होता है? मतलब निर्माण करना। इसी को ही दूसरा बोला जाता है आत्मसिद्धि। ये होता है दोस्तों नैतिक विकास। इसका निर्माण करता है, पालन करता है, पालन के साथ साथ दोस्तों नैतिक नियमों को समझने भी लग जाता है दोस्तों, और समझने लग जाता है, यानी कि निर्माण करता है। यानी कि विधायिका या आत्मसिद्धि का गुण किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? किशोर अवस्था के बालकों में। किशोर अवस्था व किशोर अवस्था के किशोरों व किशोरियों में।
ठीक है दोस्तों, ये हुई बात नैतिक विकास की। अब गत्यात्मक विकास तो कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि गत्यात्मक विकास भी क्या होता है, तीव्र होता है दोस्तों, बिल्कुल तीव्र होता है, इसमें समझाने की डिटेल की बात नहीं है। ये हुई बात दोस्तों किसकी, किशोर अवस्था की। अब कोई चीज अगर आपको किशोर अवस्था से संबंधित कोई भी चीज पूछनी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, आपके लिए टाइम है बिल्कुल दोस्तों। मैं इसीलिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, ऑनलाइन क्लास है, मैं यहाँ पर हूँ, आप वहां पर है, आप मुझे देख सकते हो लेकिन मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आ सकते। इसीलिए दोस्तों आप जो भी जब भी आपको याद आता है, जैसे भी आपको जितना हो सके मैं जितना आपको बता सकूं यहाँ पर बता देता हूँ। अगर कहीं मान लो ऐसा हो जाए कि मैं आपको बता नहीं पाता तो जब भी मैं आपके क्वेश्चन देखता हूँ कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें, आप कमेंट कर दिया करें, कोई भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन हो मैं जरूर आपका आंसर दूंगा जब भी देखूंगा। अब किशोर अवस्था से संबंधित जितनी भी समस्याएं आप मुझे बता सकते हो दोस्तों। वैसे किशोर अवस्था समस्यात्मक का काल है तो समस्या तो बहुत सारी आएगी, आपके भी आएगी, तो आनी भी चाहिए। जल्दी से बताइए दोस्तों, कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो दोबारा समझाएं। कोई चीज ऐसी पढ़ी हो आपने कहीं गलत नजर आ गई हो तो आप उसको भी डाउट को क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली नहीं है, अपन है ही इसीलिए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करेंगे। अब नेक्स्ट जो क्लास लगेगी उसमें अपन इनके टेस्ट के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बात करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आए थे एग्जाम में उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बाय बाय।